दोबारा बिलासपुर आकर इस तरह की घटना दोबारा करने की कोशिश करते हैं। ये बालोद में पेशी पर आए राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के आरोपियों द्वारा भी इनके द्वारा लूट की गई है। अलग अलग राज्यों में इनके द्वारा बहुत सारे लूट की घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है। ठीक है सर, इधर लोन अभी चालू है। क्या नाम है? बबलू, इतना दुखी दुखी क्यों लग रहे हो? लूट के टाइम तो कोई दुख नहीं हुआ तुम्हें, इतने सारे नोटों पे कब्जा जमा दिया तुमने। पहली बार किए हो, पहले भी किए हो? दूसरा लाया था ठेकेदार, उसको परवीर आलम तुम्हें लेके आया था। नहीं, ये तो लूट तुमने किया ना। उन्होंने लिए थे पैसे। उन्होंने पैसे लिए। मास्टरमाइंड फरार है अभी परवीर आलम। तुम्हें क्या बोल के लेके आए? 1 लाख रुपए तुम्हारे ले जाओ। पहले हमने चाहते हैं 1 लाख रुपए उधार उनको। 1 लाख रुपए के अवज में तुम आए थे यहाँ पे। तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैं राजस्थान का रहने वाले हो। पहली बार इस तरह का लूट किए हो, पहले भी किए हो? पहली बार किए हो। तो राजस्थान में कहाँ के रहने वाले हो? करौली। यहाँ क्या बोल के लेके आए थे तुम्हें? ये या तो फेरी करते थे बिलासपुर रोड पे, कपड़े जो लोग टी शर्ट बेचते हैं। फेरी का काम करते हो, टी शर्ट बेचते हो। तो फेरी का काम करते करते ये सब हेरा फेरी कैसे करने लगे? नहीं खिला के नहीं, वो तो गलती तो सबसे होती है। गलती है तभी तो ये हाल है। गलती नहीं करते तो फिर यहाँ लाते ही क्यों? तो ये कब इसकी प्लानिंग कब करी? उसी दिन शाम फोन सुबह किया कि तुम आ जाओ, कैसे ले जाओ? तुम्हें फोन किया सुबह कि आ जाओ। तुम कहाँ थे उस टाइम? बिलासपुर रोड पे थे। बिलासपुर रेड ढाबे पे थे। वहाँ पे तुम कहाँ पे आए? मोटरसाइकिल से हम दोनों जने। आप दोनों मोटरसाइकिल से आए। कहाँ आए मोटरसाइकिल से? दुर्ग में आए। फिर क्या किए? फिर उन्होंने बोला कि अंडा आ जाओ। अंडा आ जाओ, तो अंडा चले गए। फिर क्या किए? बस वो वहाँ पे आलम मिल गया। आलम मिल गया। आलम हमें लेके वहाँ चला गया। मतलब कहाँ चला गया? जहाँ पे उन्होंने जमीन बनाया था। फिर क्या हुआ? वो जमीन बनाया, वहाँ से वहाँ लेके पहुँच गया हमें। हाँ। वो फिर भी आलम वो इकट्ठे हो गए तो वहाँ पे उन्होंने अपना हिसाब उसाब किया। हिसाब करके बोले कि चले जाओ उनके सामने। तो फिर बोला कि आलम के चलो पैसे ले आते हैं, तुम्हारे पैसे दे देंगे। वो ला के उन्होंने मतलब यहाँ से पैसे लिए। पैसे लेके कहाँ पैसे लिए? बैंक से बाहर जाके उधर रोड पे, कोई रोड था रोड पे जाके पैसे नहीं छीन लिए? नहीं, पैसे उन्होंने खुद बैग में से निकाल के दिए मेरे सामने। पैसे निकाल के दिए? कितने निकाल के दिए? 13 लाख रुपए। 13 लाख रुपए बैग में से निकाल के दिए, ये सामने थे। अरे भाई, जब निकाल के दिए तो शिकायत क्यों करेगा भाई? अब निकाल के उन्होंने पैसे दिए। फिर वो लोग वहाँ से आलम फिल्म चले गए। हम दोनों चाचा देख, उनको फायदा 13 लाख रुपए किसने दिए? किसान ने दिए। हाँ, किसान ने दिया था। काले बैग समतलीकरण के नाम पे 13 लाख दिए। किसको दिए? उनको दिए। तो लूट का इल्जाम क्यों लगाया? मारपीट करने का छीन के 50,000 की हुई थी। समतलीकरण का 50,000 देना। समतलीकरण तो 50,000 का था यार। 13 लाख के हिसाब से लेबलिंग करी उनने 5 रुपए के हिसाब से। फिर भी बालोद में भी कर चुके हो तुम ऐसे ही? तुम कभी जेल गए हो? हाँ, हमें गया। किस चीज, कौन से केस में गए थे? वो आलम और प्रवीण के चक्कर में। आलम और प्रवीण के चक्कर में। एक बार जेल चले गए आलम और प्रवीण के चक्कर में, तो दोबारा तुम्हें आने के लिए किसने कहा? 1 लाख रुपए में ले रखे थे। 1 लाख रुपए की लालच में तुम दोबारा आ गए। ठीक है, 1 लाख की लालच में कुछ दिन और जेल। कितने जेल रहे थे? 17-18 दिन। 17-18 दिन। तभी तो दोबारा जेल जा रहे हो। नहीं, तीसरी बार है। 2 बार अगस्त में भी किया था ना, 18 में अगस्त में भी किया। नहीं कितनी बार, कितने बार जेल गए हो? नहीं, एक ही बार सर। कितने दिन के लिए? 17-18 दिन के लिए। कौन सी धारा लगी थी? 420
420, तुम तो हो ही 420। केस तो दो इसको। दोबारा किसानों को मॉडल इनका मॉड ऑफ ऑपरेंडी बड़ा क्लियर है। किसानों को समतलीकरण का पहले ये देते हैं, फिर वो जो पैसा ज़्यादा पैसा निकलवाते हैं, और जो किसान ज़्यादा पैसा निकालता है उसका पैसा लूट के फरार हो जाते हैं। तो तुमको 1 लाख किसी का, तो कुछ काम भी नहीं किए थे समतलीकरण का, तुमको 1 लाख किसी का मिलने वाला था। उसने वो बालद वाले केस में उसने हमसे लिए थे पैसे 1.5 लाख रुपए। लोगों वाले केस में 1.5 लाख किसी के लिए थे। तो हमने जो मतलब मैं पकड़ा गया था ना, वहाँ पे मेरा पैसा लगा था, पैसा हमने फिर भी उन्होंने लिया था 2.5 लाख रुपए। तो मैं पकड़ा गया था, मेरे 2.5 लाख रुपए लगे थे उसमें। किसी में 2.5 लाख लगे थे केस लड़ने में। किसान को दिए थे मैंने, तो वो पैसे 1 लाख उन्होंने दे दिए थे, 1.5 लाख मुझे रह गए थे। तुम लोग सीरियल फ्रॉड, ये लोग सीरियल फ्रॉडस्टर्स हैं। सारे किसानों को भी बात समझने की आवश्यकता है कि जब बहुत ज़्यादा पैसा निकालते हैं तो इन फ्रॉडस्टर्स के सामने ना निकालें, नहीं तो ये पहले भी दूसरे राज्यों में भी कर चुके हो क्या? तो पीछे हो, तो बताएंगे ठीक है, तो बहुत ही जालसाज आदमी है। चर्चा को पूछे, अच्छा ही बताएंगे। क्या नाम है? सरकारी अधिकारी हाँ, सरकारी जैसे भी कैमरा लगा है बोलता है। हाँ? इसमें कैमरा लगा है, इसमें कैसे चलवा रहे हैं बोलता है। सरकारी अधिकारी बन जाते हैं। आप सरकारी अधिकारी हैं? कि आप क्या काम करते थे धोखाधड़ी में? नहीं यार साहब, ये दरी कम्बल का काम करते थे हम, दरी कम्बल का। हाँ। अच्छा, वहाँ से फोन करा था उन्होंने। हाँ। ये अभी क्या नाम बताया इनका, वो परवीन हाँ। और आलम, इन्होंने फोन किया कि भाई अपने तुम पैसे तुम्हें देने तो पैसे आप ले जाओ। हाँ। तो हम दोनों जने मोटरसाइकिल में चला नहीं पाता, आंखों से बेचार ही नहीं था। चलो पीछे हो जाओ, 4-5 लोगों को कितनी बात करेगा। इधर आ जाओ, 2 हरे हरे एक साथ जैसे टी शर्ट में, और एक आ जाओ। क्या नाम है? अलीम। बहुत हंसी आ रही है आपको। आप क्या काम करते हैं? हम फेरी का काम करते हैं सर। हम आप भी आप कैसे इसमें फंसे? हम नहीं आए, हमें तो बस जो सर ले आए तो बस पैसा कितना मिला? 15,000 रुपये हमें। किस चीज के लिए 15,000 मिला तुम्हें? हम सर उधर फेरी लगा रहे थे, ये बोले 1 लाख रुपए वहाँ से ले आए, तो उसमें से हिस्सा हमारा भी था, 1 लाख में जो हमने पहले दिए थे। हमने 30% रख के हमने दिए थे, वो उन्होंने हमें वापिस दे दिए। चारों ऐसे ही हम नहीं, हमने सकल भी नहीं दी किसान कोई बात नहीं भाई। जब लूट का पैसा जब लेते हैं ना, तो किसान की शकल नहीं देखी। अभी तो यार जेल में जाओ ना, इसकी फोटो ले लेना किसान की, अपने पास रखना, डेली देखना एक बार फोटो, ठीक है? तो यही दुख है ना, शक्ल नहीं देखी, 15,000 रुपए ले लिए, तो डेली शक्ल देखना, फोटो खींच के दे देना इनको, ठीक है? सर बेकसूर जा रहे हैं। बेकसूर भैया, कोई हमारा मैटर नहीं, कोई माननीय न्यायालय में रखा जाएगा। यहाँ पे किसी को दबाव तो नहीं डालता, आपको बोल दिया आपने कुछ नहीं किया, तो वैसा सही माननीय न्यायालय में अपनी बात रखना। लूट के पैसे तो लिए ही, लूट का पैसा जो लेगा वो जानते हुए ले, ज्ञानता वर्ष लूट का पैसा लिया है तुम लोगों ने। उन्होंने हमने नहीं लिया था। भरोसा क्यों किया है आदमी के ऊपर, लुटेरे के ऊपर? पहले 2 बार जेल जा चुका है, आपको जानता है 2 बार जेल गया है ये, और हम पहली बार जिंदगी में ये मालूम था कि नहीं होता 2 बार जेल गया है ये? बता तो रहे, और ये बता के दिए कि पैसा वहाँ से लेके आए हम। अच्छा अप्रैल को फिर क्यों आ रहे थे साथ ट्रेन में बैठ के? ट्रेन में बैठे क्यों आ रहे थे फिर? फेरी करने के आ रहे थे। हाँ भाई, हमें ये पता थोड़ी थी कि ऐसा मामला होता है। हम सर अभी नहीं आते, इनके बाद आते, हमें ऐसा पता नहीं। फेरी के बहाने फिर जैसे भी लाता है। नहीं सर, बस इनको देखो यार, इन लोग माननीय न्यायालय में अपनी बात रखेंगे, ठीक है? इनको अधिकार है अपनी बात रखने का, ठीक है? इधर आओ। पिछली बार क्या पुलिस खिलाए थे जब जेल गए थे? पिछली बार क्या किए थे जब जेल गए थे? तो पिछली बार क्या किए थे? कुछ नहीं किया था। वो कहाँ का केस था? वो बालों का क्या केस था? वो जमीन का केस था। जमीन का क्या केस था? वो फिर भी आलम 2.5 लाख रुपए लिए थे। हाँ, किसी के 2.5 लाख लिए थे जमीन लेवल करने के। जमीन लेवल करने का क्या किया उन्होंने? उन्होंने केस करा था। केस किसी का किया उन्होंने? ज्यादा पैसे ले लिया मेरे पास। कितना ले लिया था? वो 2.5 लाख लिए थे, उन्होंने बताया था कि मेरा 1 लाख तक समथिंग काम है। हाँ, और 2.5 लाख कैसे? तो उन्होंने मतलब फुट के हिसाब से काम किया था, 5 रुपए फुट के हिसाब से करवाया था। फुट के हिसाब से 2.5 लाख रुपए बने थे, जो उन्होंने दिया था 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख कोर्ट में क्या हुआ? जेल क्यों गए तुम लोग? वो मैंने मशीन वहाँ पे मशीन पे ही था मैं, मेरा नंबर था, सब चीज था, तो मेरा नंबर लेके उन्होंने फोन करके मेरे घर चले गए, मुझे ले आए। ये जब फेरी वाला तो जेसीबी कहाँ से लाया? अब ये देखो, ये लोग जेसीबी हमारे पास नहीं था सर। कहाँ से लाए? तो जेसीबी का काम क्यों कर रहे थे? जेसीबी उन्होंने चलवाया था सर। अच्छा, तुम्हारी दोस्ती कैसे हुई उससे?
सुबह आलम और प्रवीण सामने आ जाते राजस्थान के ही हैं साहब, हमारे मतलब जिले के ही हैं। मामले को गोलमाल जिले कर के ही देते हैं हैं। वो। तो तुम ये कैसे गए थे? मैं बता रहा हूँ सर, हाँ। जब उस समय तो मैं उनके संगीत काम पे था ना, संघ पे काम कर रहे थे ना जेसीबी का। हाँ, जब उस समय तो जेसीबी का काम क्यों कर रहे थे उस टाइम? की सजा भोगी है साहब। सजा क्या भोगी है? तो किसानों को बेवकूफ बनाते हो, उस टाइम की सजा भोगी है। इसमें तो नहीं है बालों को दो साहब। केस झूठ बोल रहा है वो। ये लोग लगातार किसानों के साथ पहले वो जेसीबी दिखा के सस्ता काम करने की बात करते हैं, जिसका जहाँ काम 1 लाख रुपए का हो तो ये बोलते हैं हम 50,000 में कर देंगे। जब 50,000 में काम करते हैं तो 50,000 कहते हैं हमें नगद चाहिए। किसान बैंक जाता है, वहां से पैसा निकालता है, यदि वो 1.5 लाख निकाला 1.5 लाख लूट कर लेंगे, 2.5 लाख निकाला 2.5 लाख लूट कर देंगे, 10 लाख निकाला 10 लाख लूट के ये लोग फरार हो जाते हैं। ये किसान इतना क्यों निकाला? ये किसान 13.5 लाख रुपए क्या बोला? क्यों? खरीदना था सर, जमीन खरीदना था, तो वो जमीन FD खरीदने खुलवाया था। FD खुलवा के अपना 13.5 लाख निकलवाया था। और इन्होंने ये परमानेंट उन्होंने वकीलों को अपने साथ रखा है टीम बना के। जब भी लूटपाट हो करते हैं उसके बाद फिर केस लड़ते हैं, 15-20 दिन में छूट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये किसानों को भी समझने की जरूरत है कि जब भी वो ज्यादा पैसा निकाल रहे हैं अपने बैंक से तो किन्हीं ऐसे फ्रॉडस्टर्स के सामने ना निकालें। सर ऐसे लोग जब थाना क्षेत्र में दिखते हैं तो थाना प्रभारी लोग क्यों नहीं जांच करते? निश्चित रूप से ऐसे फेरी वाले लोग खतरा है। बात करते हैं, बाद में फोन लगा देते हैं। जिसमें भी जैसे ये अगर थाना प्रभारी सक्रिय रहे, थाना प्रभारी को करे तो ये लोग इनका मॉडल ऑपरेंडी ये रहता है कि ये लोग जैसे ये बिलासपुर में अभी कर रहे थे काम, तो बिलासपुर में कर रहे थे, फिर बीच बीच में आते थे, वहां से नई जगह पे आके इस तरह का काम को अंजाम, जब काम करने आते तब ये फिर ये काम नहीं करते थे। 2-3 किसानों का काम सस्ते में कर दिया, 50,000 में 1 लाख का काम, विश्वास जीता। फिर जो आदमी ज्यादा पैसा निकाल लिया उसका ये लूटपाट करके भाग जाते। सर ये सब एक ही जगह से है सर, राजस्थान के सारे राजस्थान बुलंदशहर के कुछ बाकी करौली राजस्थान के हैं और बुलंदशहर लेकिन इस तरह टाइप का एक ही कुंभे के हैं। लेकिन ये लोग आते हैं और कर रहे हैं कहाँ रहे हैं ये लोग? बिलासपुर किया है, वहीं मोटरसाइकिल रखे हैं, मोटरसाइकिल मंगवाए, मोटरसाइकिल रखे हैं 3-3। वहाँ से यहाँ आए थे, मतलब यहाँ किराए से नहीं रहते थे। इनका फेरी का वो देखेंगे, आइडेंटिफाई हो जाएगी, मेरी बहाना है। फेरी पूरी क्यों बनाए हैं? फेरी का वो देखेंगे ना, ये भी मोमेंट विज्ञप्ति हटा दीजिए। पहली दफा तो तुम पहली दफा आए तो पुलिस थाने जाकर अपना वेरिफिकेशन क्यों नहीं कराया? नहीं चला सही से आधार कार्ड है सर इंडिया का। बहुत सारा ATM वो क्या 6-7 काम ईमानदारी करते हैं, बीच में फिर 6-7 ये जो प्रार्थी आपको लाए हो क्या? प्रार्थी को बुलाना चाहिए ना यार। प्रार्थी बात बताता कितने लाख का काम कराया, प्रार्थी क्या बता रहा है कितने लाख का काम कराया उसने? राशि बता रहा है 27 लाख मांग रहे थे, सरकारी तुम्हारी जमीन है, 50,000 में बात हुई उनकी, फिर ये FD निकालने का इसको जमीन नहीं क्या बताया? ठीक है बताओ ना यार, कैसे FIR करते हो तो उसको पता भी तो होना चाहिए। बताओ क्या बताया? सर कि 27 तारीख को शाम तक हम सरकारी काम पर जेसीबी काम करते हैं, सरकारी जब समतलीकरण का काम करते हैं। 27 तारीख को ये लोग 3 लोग पहुंचे प्रार्थी के पास में और बोले कि जमीन हम लोग समतलीकरण कर देंगे। ठीक है। फिर उसने बोला कि मेरे को नहीं करवाना, फिर भी उसको बोला कि 2-3 हज़ार रुपये लगेगा मात्र, हो जाएगा। तो उसने बोला मैं बताऊंगा अगले। 28 तारीख को ये लोग जेसीबी लेकर वहाँ पहुँच गए। प्रार्थी के बेटे ने बताया कि कौन आ गया, तो वो देखा मैंने अभी आपसे पक्का तो किया नहीं, फिर भी बोले सर 2,000 रुपये लगेगा कर दो। फिर 28 को समतलीकरण कर दिए, बोले पैसा कितना हुआ, बोले वो कंप्यूटर से बिल निकलेगा कल आके बताएंगे। 29 को सुबह ये 3 लोग आए, जैसे इसके पीछे और 3 लोग आ गए। उन 3 लोगों ने बोला कि पैसा देना है, तो जो बाद में 3 लोग आए थे उन्होंने बोल दिया कि एक तरह से सरकारी अधिकारी तरह का कि आपने जेसीबी सरकारी इस्तेमाल किया है, तो आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपने सरकारी जेसीबी इस्तेमाल किया, और उसको 2-3 झापड़ वहाँ घर में मार दिए। तो उसको प्रार्थी को लगा कि ये वाकई में कोई सरकारी जेसीबी है या ऐसा कुछ है। तो फिर उसके ऊपर प्रेशर बनाया कि ये तरह 27 लाख देना पड़ेगा, नहीं तो जेल जाए। किस चीज का 27 लाख? इस जमीन समतलीकरण भी सरकारी जेसीबी इस्तेमाल किया, उस पर कैमरा लगाया और ये रिकॉर्ड हुआ हमारे कंप्यूटर के सर्वर में, और वो एकदम प्रार्थी सर एकदम जेल जाओ, कुछ समझ नहीं, उसको एकदम गाँव का जाके उसको धमकाया उसको।
फिर बताने उसको वाला कौन था? फिर उसको ये सरकार ने ये मशीन जो चली उसके है बाद- आप बता रहे हैं वो पहले हमसे पहले चली है ना? हम तीसरी दिन या चौथे दिन अरे बुलाए। मशीन चली है, तुमने आके बोला कि 27 लाख का बिल बना है, नहीं साहब हमने बोला है। तो कैसे बोल दिया उन्होंने? काम नहीं किया उसने तो। उसके बाद उनने ही काम करा अरे उसने क्या काम किया? 27 लाख का काम होता है समतलीकरण? नहीं लगा 27 लाख काम होता है? नहीं होता था। नहीं बोला साहब हमने 27 लाख हमने नहीं बोला आप जुबान से नहीं तो बोला 27 लाख कैसे ले रहे तुम लोग? भाई 27 लाख रुपए समतलीकरण होता है 27 लाख रुपए का एक दिन में, नहीं होता 1.5 एकड़ जमीन में। और तुम लोग वहां पहुंचे हो, बाहर लेने पैसा लेने के 1 लाख रुपए लेके भाग गए, तो कहानी सुनाते हो मुझे। उसको सर सामने 1 लाख रुपये लगे पैसा दिए लिया ना बैंक को, पैसा कितना लिया बैंक दिए से? लिया बैंक को, सर उसको कितना पैसा लिया तुमने? कितना पैसा लिया तुमने? 1 लाख है बैंक पैसा बैंक लिया ना। का बैग कितने लिया? फिर भी नहीं। और इनको दिया ना? मैं इनने पैसा नहीं, इनको इसने 1 लेके लाख प्रवीण को दिया। फिर भी नहीं आलम और फिर भी नहीं है सर हाँ, आलम और प्रवीण को दिया किसने? 13 लाख रुपए किसने दिया? प्रार्थी ने। प्रार्थी ने। हाँ मेरे सामने भी सामने तो से 13 लाख रुपए किसी का दिया प्रार्थी ने? वो उनने जमीन मशीन चलाया था हमने कितना चलाया। मशीन चलाया, कितना दिन? हमें पता ही नहीं साहब, उनने मुझे ये बताया था 5 रुपए फुट में चला। यार इन लोगों की झूठ ना- झूठ झूठ बोल रहे हैं। नहीं ये बोला था कि इन पालो लोगों में 2 केस में जेल गया इन लोगों को सेवा की बहुत आवश्यकता है। जी। तुम लोग जो है ना, तुम लोग जो है ना, सच बोलोगे अभी तो बचोगे। सच बोल रहे हैं, वो 5 रुपए फुट के हिसाब से बताया कि कितना फुट था वो? कितना फुट था? 5 रुपए फुट होगा, कितना फुट हुआ? अब सामने खेत देखे 5 रुपए फुट होगा, कितना फुट होगा? 27 लाख रुपए। खेत तो बहुत बड़े बड़े बनाए अरे थे हमने। 1 एकड़ खेत में 1.5 एकड़ होता है। 2 खेत बनाया था हमने। 2 खेत कितने एकड़, कितने स्क्वायर फीट होगा? 2 खेत 50,000 स्क्वायर फीट, 1 लाख स्क्वायर, 27 लाख समझ लो। 27 लाख का मतलब 5 लाख स्क्वायर फीट। मुझे लगा नहीं समझ लो कि 1 स्क्वायर फीट 5 रुपए का होगा समतलीकरण। 12-15 एकड़ जमीन हो जाता है 5 10 एकड़। मुझे कहानी सुनाते हो? सर प्रार्थी की और कहाँ है तुम्हारा एग्रीमेंट? वो उन्हीं के पास है, लिखा 2 पड़ी। बार जेल गए, पता है वो आदमी 2 नंबर का आदमी है। 2 बार उसके साथ जेल गए हो और उसी के साथ आके पैसा लेके जा रहे हो, मुझे कहानी सुना रहे हो। नहीं, उसके बाद लिखा सर उसको पकड़ा जाए पकड़ा जाएगा जनाब, जनहित पे पकड़ा जाएगा। आप तो कहानी सुना रहे हो ना। उसके बाद लिखा पड़ी हुई था, उन्होंने लिख के जो पिराच में दिया है, जेल क्यों गया था तू पहले? डायरी में लिख के सर दिया। प्रार्थी सर प्रार्थी बैंक ये भी गया था। हाँ साथ में मोटरसाइकिल में बैठा के ले गए हैं। लेकिन सर प्रार्थी को पैसा डाल के उसकी एफडी तोड़वाए हैं। हाँ, ये तोड़ा है। और मोटरसाइकिल में बैठा के लाए हैं। एफडी क्यों तोड़ा भाई? 27 लाख कहीं ना कहीं वो भी दबाव में आया होगा। सरकारी जैसे भी चल रही बाद हम है, कहें- रिकॉर्ड हो गया तो है। उसने क्या फिर किया? वो जमीन खरीदने के लिए उसने पैसा नहीं गलती से निकाल रहा, ये बता देने दिया के कि लिए मैं निकाल इतना रहा। पैसा नहीं दे पाऊंगा, तो लगा के नहीं बुलाया है। किसान को 5 निकाल के इसको लगा, लिटरली उसको मार के भगाया है। इसको भी बुलाना चाहिए था यार, इनकी तो उसी को बताया था ना कि लेन देन का मामला है ये। हौच पौच है, समझ नहीं आ रहा। उसको भी बुलाना लेकिन चाहिए पैसा ना। उससे ले लिया ये, और लेके लात मार के भगाया उसको। जैसा राजीव जी बता रहे उसको भी हैं, लेके आना चाहिए था प्रार्थी को यार। एक तो FIR देख के ही प्रथम दृष्टया लेन देन का FIR लगता है। भाई वो खुद निकाला, ये गया था साथ में। भाई खुद निकाला ना, खुद दिया ना इनको। नहीं सर, नहीं दिया नहीं सर, दिया दिए हैं सर इनके। किने हैं? 6 लोग ये पीछे दिया पीछे गए हैं उसको इनके। डरा के कि ये सरकारी जेसीबी चल रहा है, वो रिकॉर्ड हो गया है कंप्यूटर में पूरा, इसमें कैमरा लगा है और तुम जेल चले जाओगे और 27 लाख का फाइन बनता है। सर तो इतनी रकम अगर कोई लेने जाएगा खींचने पे एफडी तोड़ा के, तो इनको क्यों नहीं, बुलाए? लेकिन मनसा तो होगी ना FID तोड़ने की, मैं FD तोड़ने की मनसा तभी नहीं ना जब देने की, तब तो मनसा होगी ना। जमीन खरीद रहा था अपने बेटे FD से, वहीं से अपने बेटे के घर गया वो जाने को FD कागज दिया उसने। वो जमीन खरीदने के लिए FD तोड़ा कि इनके दबाव में FD उनके तोड़ा? दबाव में तोड़ा। इनके देखो दबाव में तोड़ा है, जमीन में नहीं तोड़ा है। सर जमीन के बाद उसने बैंक मैनेजर ने पूछा, बताया है। इन लोगों ने डराया था, तो इन लोगों को पहले समझाया था कि जमीन के नाम से इसके साथ जो आरोपी गया था, उसने बैंक मैनेजर बोला कि मेरे रिश्तेदार हैं, इनको जमीन की रजिस्ट्री करा। लेकिन उसको ही लाके पूछताछ करें, जो प्रार्थी है ना उसको ही पूछताछ करें। और ये है कि इन्होंने बिना एग्रीमेंट के किया होगा समतलीकरण, तो उसने डराया होगा, उसने दे दिया। लेकिन गड़बड़ आदमी तो है ही, पहले भी जेल जा चुका है। जमीन वाकई शासकीय थी क्या? प्राइवेट जमीन जमीन उसकी है। थी, बिना एग्रीमेंट के करवाया होगा तो खुद कर दिया, तो कहा कि इतना वो डर गया कि सरकारी जेसीबी से मेरा काम हो गया करके, ये डर गया। कहीं न कहीं ग्रामीणों को ऐसे बाहरी लोगों से बिना दस्तावेज के काम कराने के पहले सोचना चाहिए। और वो भाग क्यों गया वो प्रवीण? वो फोन लगाए तुम लोग कि आ जाओ? मोबाइल ही बंद कर दिया उन्होंने। वहाँ मोबाइल क्यों बंद किया उसने? सही आदमी है, उसके पास एग्रीमेंट है, उसके पास सब कुछ है, तो क्यों फोन बंद कर लिया उसने? जरा बताओ मुझे।
झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला सब काम बता देगा। हाँ, झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला सच कहाँ बताएगा? सुन रहे हो? सब मिले, देख रहे हो ना? हाँ, वही है परवीन और वो तो है ही है। पहले जेल गया है तो उसके साथ काम में आना ही नहीं चाहिए था। बोले तो मैं इस तरह काम नहीं करूंगा। जब पता था पहले वो पैसा ऐसे ही छीन के भागता है, तो वो छीना हुआ पैसा लेना ही नहीं चाहिए तुम लोगों को। पैसा वो काम पे नहीं गए थे, तुम्हारे सामने लिया पैसा। हाँ, पैसा जो मालूम था ये पैसा झूठ बोल के लेता है, तुम्हें मालूम है धोखे दे के लेता है, तो पैसे का तुम्हें लेना चाहिए था। नहीं लेना चाहिए था। इन्हें पूछो, मैं कसम से मैं नहीं ले रहा था, इनको जबरदस्ती तो भाई इनको जबरदस्ती, भाई जबरदस्ती को दूध पीते बच्चे हो तुम लोग की बिलासपुर लेके आए, तुम लोगों को दूध पिला दिया मुंह घुसा के। नहीं, बिल्कुल गलती हो गई, जबरदस्ती दिया। मैंने मना किया, मैंने मुझे नहीं चाहिए। 1.5 लाख दे। बोलता कि 50,000 रुपये बाद में 1 लाख रखूँगा। मैंने कहा हमें नहीं चाहिए। चल दिए थे वापसी। इनको चाचा को जबरदस्ती उनके दे दिया कि चाचा तुम ले जाओ। मैं एक बात ये कहने लगा कि जैसे ये भाई बता रहे हैं तो ये डरे जभी तो उन्होंने 3 लाख दिए। अरे भाई कितना और उन्होंने डराया साहब भैया, डराया तो डराया ना। हाँ, डराया। क्या बोल के डराया? उन्होंने ये कहा कि भाई तुम्हें अगर 1.5 लाख रुपया लेना है तो तुम यहाँ पर आ जाओ, अपने पैसे लेके चल जाओ। ये तो बोला किसान को क्या बोल के डराया? और किसान को अभी हाल बता नहीं रहे किसान के हम सरकारी हैं, हम वो हैं। तुम बोल रहे हो, तुम बोले हो तो बोल रहे हैं। मतलब तुम लियो। दूसरी बार क्यों आया था जब इस बदलाव से जब साबित देता है कि दूसरी बार क्यों ट्रेन में चढ़ के आया था? तो इनका गैंग है। अभी उनके साथ तो आ रहे थे हम। नहीं हम तो अभी ये देखिए गैंग है, आप देख सकते हैं। पहले भी जब जेल गए थे ये पूरा गैंग देखे। 2 केस है मालूम। ये लड़का ब्लू शर्ट, देखिए ब्लू शर्ट वाला, भाई पहले भी जेल गए हो। मैं ये कौन है? हाँ, किस लिए जेल गए थे उस बार? इसी काम पे, इसी काम पे। देखो सर दिखाएंगे सर। मैं गया था फरवरी 2018 और अगस्त बालोद बालोद में कांड किए। ये इनका मोडस ऑपरेंडी ये है, जैसे भी चलवाते हैं। छत्तीसगढ़ के लोग ज्यादा सीधे मिल जाते हैं। ये तो यहीं की और देखो फुटेज देखिए, अभी यहाँ पे बेवकूफ बना रहे थे। ये देखिए फुटेज, ये देखिए। सर दिखाएंगे। नहीं, सब गए झूठ थोड़ी बोलने, वो तो गए पैसे लिए। तब तो ही बोलो, जब पता था कि लूट का पैसा है, गए थे पैसा देने के लिए, फिर कहानी सुना रहे हो मुझे। झूठ बोलते हो। मैं गलती हुई साहब, गई थी, गलती हो गई, कभी जिंदगी में नहीं आएगी। इनको थोड़ी सेवा की आवश्यकता है। ये बताओ तुम चुनते कैसे थे कि आदमी झांसे में आएगा? हमने ये देखिए, जान बूझ के चेहरा ढक के जा रहे थे। देखिए ढक के बैंक पे जाते हैं। देखिए बैंक में कैसे जाते थे ये लोग। जो आदमी सही आदमी रहेगा वैसे चेहरा ढक के जाएगा। पता तो कैमरा लगा किस तरह से ये लोग झांसा देके, ये दोनों का गैंग बुजुर्ग समझ के लोग इस पर डाउट नहीं करेंगे। ऐसा कोई बैंक के अंदर कोई चेहरा ढक के तो नहीं जाएगा। हाँ? मुझे कहानी सुनाते हो। कोरोना थोड़ी ना चल रहा है। अब कोरोना भी है, नाक ढकते हैं, चेहरा धोई ढकते हैं। जहाँ कोई गार्ड नहीं रहता उस एटीएम में तक हमको टोपी या चश्मा पहनने के लिए मना किया जाता है। लोग बैंक में साइंस जा रहे हैं। तो पहले नंबर वाला ये सबसे बात देखिए किसी में वो बालोद केस में मेन अभियुक्त है ये, पहले नंबर पे। बेटा तुम ये सोचते हो ना कि एसपी साहब को चीजें समझ नहीं आती। गरीब किसानों को तुम धोखा देते हो, तो गरीब के लिए 13.5 लाख की क्या कीमत होगी? मुझे कहानी सुनाते हो, पता नहीं है मुझे। तो सही बोलो ना, बिना सेवा के तुम जेल जाना नहीं चाहते। सेवा ये बैठाया हुआ है, रिटायर्ड है एसपी का, उसको बैठा के ले जा रहे हैं। कैसे प्रार्थी को लेके जा रहे हैं बैंक? सर ये बड़े मियाँ एक बात बताइए, आप दाढ़ी बढ़ाए हो, इस्लाम में सुन्नत होता है। नहीं, धर्म पे नहीं। सब एक ही गांव के हो क्या? अलग अलग बुलंदशहर के हैं ये। कितने साल से एक साथ ऐसा फेरी कर रहे हो भैया? 2018 में जब बालोद में जेल गए, इसका मतलब है कि 4 साल से तो कर ही गए, कम से कम 5 साल से। यदि 2018 में जेल गए हैं और कितने राज्यों में उन्होंने कितने ज्यादा धोखाधड़ी की गिनती नहीं है। ये लोग वकीलों का अपना ग्रुप रखते हैं, जब पकड़ाते हैं सीधा, जब ये वापस आ रहे पकड़ा हमने, तो ये राजनांदगांव में उतर के सीधा वकील के पास गए। होगी अभी तो क्या है, अभी तो मानते ही ना, अंदर आदमी चोर करते हैं। अब जो आदमी डर के हमारे पैसा दे दिया, जैसे ट्रैप, जैसे एक्सटॉर्शन में जैसे डरा धमका के पैसा लेते हैं,
ऐसे ही ये कहते हैं आपका दस्तावेज नहीं है, गए नहीं है, आपने ये काम करा लिया, आपको इतना देना पड़ेगा, नहीं तो आपको हम कार्रवाई कर देंगे। धमकाने का काम कौन करता था? ये करते थे बड़े मियाँ। देखिए सरकारी आदमी अफसर है ये। आपको बता प्रवीण और क्या नाम है? सब प्रवीण जो नहीं रहेगा दोबारा 6 तारीख को क्यों आ रहे तो उसके साथ दोबारा क्यों आ रहे थे? अभी 6 तारीख को अभी 6 तारीख को ट्रेन में उसी दो अभी उसके साथ क्या क्या करने, दोनों के साथ क्यों आए थे तुम लोग? वो दोनों नहीं आए थे। ये तुम्हारे साथ ही आया। हम तो पहले भी साथ में नहीं छह जी से। हम तो आप सर्टिफिकेट अपना हेलो भाई, अब आराम से दूर जेल की सेवाएं आप लोग लो, ठीक है? मैं माननीय न्यायालय में अपनी बात रख रहा हूँ। चलो भेजो। सर ये पुलिस के हत्थे कैसे चढ़े सर? पुलिस के हत्थे तो बड़े बड़े अपराधी चढ़ जाते हैं। जोर पुलिस लगातार अभी और कोई घटना करते पकड़े गए। अभी ये नहीं पकड़े जाते। अभी और तो बिलासपुर में आ रहे थे दोबारा एक घटना करने के लिए, तो अगली घटना करते उसके पहले पकड़े गए। सर ये सीसीटीवी फुटेज के थ्रू आप लोग इसको ट्रैक किए लोग? सीसीटीवी के थ्रू हमने ट्रैक किया। हमने आपका पता लगा साजी के मालूम चला 2018 में भी इसी फुटेज का आदमी जो है वो पहले भी इस तरह का अपराध किया है, तो फिर उसका मिलवाए प्रार्थी से। तो सर ये पहले केस में जब पकड़ा गए थे तो लोग छूट गए थे सर कोर्ट से? बताया जमानत पे छूटे हुए थे, 420 की धारा में छूट गए, दोबारा इस तरह से काम शुरू कर दिए। सबसे अच्छी बात है उसी केस की पेशी में आए थे और यहाँ धोखाधड़ी करके निकल गए। मतलब इतने शातिर हैं ये लोग, ये नई जगह पे जाके भोले भाले किसानों को फंसाते हैं और काम करते हैं। सर इसका छत्तीसगढ़ जेसीबी जब्त किया कि नहीं किया? जेसीबी का भी वो सब प्रवीण लोग किए फैक्ट्री किराया। जेसीबी का ही पता करे, जेसीबी को भी जब्त करे। सर ये लोग छत्तीसगढ़ को पूरा कवर करने के मुहिम में थे, छत्तीसगढ़ में ऐसे कांड करने के? ये दूसरे राज्यों में करते थे, उत्तर प्रदेश में करते थे, मध्य प्रदेश में करते थे। इनका गिरोह का काम ही यही था कि और कितने मेंबर है सर? दो लोग तो भी बाकी। 2 मास्टरमाइंड बचे हुए हैं और ये पकड़े गए। बालोद में कितने लोग पकड़े गए? ये उसमें भी 6 लोग थे। बालोद में भी 6 लोग थे। लेकिन कॉमन है लोग। ये 20 मार्च को पेशी थी, उसी में आए तो तब घटना की। कहीं ना कहीं किसानों को जागरूकता की जरूरत है कि किसी के दबाव में आके अपना पैसा ना दे। यदि कोई उन पर दबाव बनाता है वो आके नजदीकी थाने को उसकी सूचना दे। एक बार बैठे सर को मीटिंग जाना है।